नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में। और तारुफ कराते हैं आपका हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब से। थैंक यू मनीष जी, थैंक यू। और जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके सामने हर बार कुछ नया मुद्दा लेके आते हैं जो हमारे समाज से जुड़ा होता है, समाज को इम्प्रूव करने के लिए और हमारे रोजमर्रा के जीवन को इफेक्ट करता है वो मुद्दा। ऐसी चीजें बिल्कुल सर, जिनसे हमें मतलब है। जी सर। तो सर क्या कहते हैं, शुरू करें आज का बिल्कुल मुद्दा? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि दर्शकों आप जानते हो कि एक पॉलिटिकल क्लाउट, राजनीतिक दबदबा नाम की एक चीज होती है। कई बार लोग सुपीरियर अपने आप को साबित करने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिनसे उनका राजनीतिक दबदबा बढ़ा रहे। एक बार सर से इसके बारे में आपसे कुछ पूछते हैं सर। बिल्कुल, आप देखेंगे कई सारे लोग घूम रहे हैं ऐसे, तो एक सवाल मन में आता है कि क्या राजे रजवाड़े वाली जो प्रथा है वो अभी भी जीवित है? जी सर। मतलब अननोन पीपल जिनको कोई जानता भी नहीं है दुनिया में, वो 10-20 बंदे साथ लेके चल रहे हैं, गनमैन लेके चल रहे हैं साथ में, सिक्योरिटी एड्स हैं, चाहे भले गवर्नमेंट ने उन्हें एक आध पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर दिया हो, वो और अपनी काली सफारी सूट में और बंदे डाल लिए दिखाने के लिए कि हमारे पास बहुत कुछ है। और बड़ी बड़ी गाड़ियां, अब गाड़ियों के भी क्या नाम लूं, मतलब एसयूवीज ढेर सारी लेके चल रहे हैं। तो मतलब ये दर्शाने की एक रिवाज या प्रथा बन गई है हमारे देश में कि मैं एक बहुत बड़ा व्यक्ति हूं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत उनको है जो वाकई उससे इफेक्टेड है। या आम आदमी भी इसका अगर इस्तेमाल करने लगेगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। तो क्या डिफरेंशिएशन रहेगा, और समाज में आप और मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अब कई देखो, कई लोगों ने वो लगा लिए हैं हुटर बड़े बड़े। जी सर। लाल बत्ती पे अगर बैन लगाया कोर्ट ने, तो उन्होंने जैसे वो लगाते हैं एम्बुलेंस या पुलिस वाले लगाते हैं वैसा लगाना चालू कर दिया। जी सर। तो अब ये कहाँ तक सही है नहीं सही है इसके बारे में क्या कहा जाए, लेकिन जो हमारे बड़े नेता हैं जिनका कुछ मतलब वर्चस्व है, उनको तो मतलब बात समझ में भी आती है भाई, लोग उनके पीछे पड़े हैं, नुकसान कर सकते हैं, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न है, और कुछ चीजें जो है वो पद की गरिमा भी होती हैं। जी सर। कि ये हमारे फलाना है, ये हमारे फलाने मंत्री हैं या ये है, कि वो पद की गरिमा है, वो जायज है, उनका बनता है। लेकिन एक आम आदमी भी अगर ये सब काम करने लगेगा तो फिर काम गड़बड़। और इवन सर, जब राजा महाराजा थे कई 100 साल पहले, तब ऐसी रोड्स क्लस्ट्रोफोबिक नहीं थी। हाँ, नहीं थी। तब लावा लश्कर चलने की जगह होती थी। आजकल तो अगर 10 गाड़ी लेके निकलोगे तो जाम तो वही खुद ही लगा देगा। उसके अलावा जो हमारी सोच है, हम उस सोच को इतने सालों से अगर बदली नहीं कर पाए, क्या वही प्रथा चलती रहेगी? क्या सलाम करते रहो झुक झुक के पांव? देखिए, आदर सम्मान बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन कहते ना, टू लाई प्रोस्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ समबडी। जी सर, दैट्स अ डिफरेंस। मतलब एक समानता आ रही है समाज में धीरे धीरे, और गवर्नमेंट ने भी बहुत प्रयास किए समानता लाने के लिए। कई देशों के राष्ट्रपति तो मेट्रो में घूम रहे हैं और बिना किसी सिक्योरिटी के घूम रहे हैं, उन्हें डर ही नहीं है। मैं एक अपना उदाहरण देना चाहूंगा। आई वॉज पोस्टेड अब्रॉड फॉर 3 years, और शनिवार को ही टाइम मिलता था, बैंक की लाइन में खड़े थे, सडनली पीछे मुड़ के देखा तो वहां के आर्मी डिफेंस चीफ मेरे पीछे खड़े थे। और जैसे हमारी प्रथा होती है, हमने कहा सर प्लीज आगे आ जाएं। उन्होंने कहा नहीं प्लीज डोंट स्पॉइल दिस सिस्टम, मैं लाइन में आपके पीछे खड़ा हूं, पीछे ही खड़ा रहूंगा। दैट्स टू गुड ऑफ हिम। हाँ, दैट इज हिज जेनरोसिटी। और बड़े बड़े अच्छे नेता हमारे देश में भी पालन करते हैं इन चीजों का। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये गड़बड़ वो करते हैं जिनको आइडेंटिटी क्राइसिस है। जी सर। हमें कैसे पहचाना जाए अगर हमारे पास ये नहीं होगा? जी सर। इत्तेफाक की बात है, अगर आपको छोटी गाड़ी में चलो तो लोग कहते हैं इस आदमी की तो कोई मतलब क्षमता ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है, इसकी कोई हैसियत ही नहीं, छोटी गाड़ी में चल रहा है। अरे आदमी वही है, उसका व्यक्तित्व वही है, गाड़ी से उसकी हैसियत बदली नहीं होती है। जी सर। वो यूज कर रहा है छोटी गाड़ी, पेट्रोल बचे, जगह नहीं है, ट्रैफिक है, निकलने की आसानी हो, फलाना ढिमकाना, जो भी उसके रीजन है। लेकिन अब कुछ ऐसी मतलब सोच बन गई है तो लोग उसका वो कर रहे हैं इस्तेमाल। अच्छा सर, मैंने भी एक दिन नोट किया था कि मैं एक जगह था एंड इट्स अ पब्लिक प्लेस, उधर ऐसा ही कोई व्यक्ति आया और उसके साथ बड़ी लावा लश्कर एकदम प्लेटून सी आई पीछे, काफी सारी गाड़ियों की, और बहुत सारे लोग काली काली वर्दियों में उतरे और एकदम से मार्च करते, उसके पीछे पीछे वो जा रहे, ये जा रहे, और ऐसा लगा कि उस जगह का मालिक ही वही है। कभी आपने फेस किया ऐसा? नहीं, फेस तो नहीं, किसी के साथ कोई और इंसिडेंट, मैं लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। जैसा आप बता रहे हैं, ऐसा एक सिमिलर इंसिडेंट और हुआ है। जी सर। कि एक व्यक्ति ढेर सारी गाड़ियां लेके उतरा। जी सर। किसी एक मॉल वगैरह या कुछ, और उसने पूरी मॉल की आगे जो वो होती है ड्राइविंग वाली स्पेस ऑक्यूपाई कर ली। बेचारे मॉल के सिक्योरिटी वाले जो बोलते भी रहे, सर ये तो बाकी गाड़ियां आ ही नहीं पाएंगी, ब्लॉक हो जाएगा। उस बंदे कुछ होगा, कोई जरूर, मैं ऐसा नहीं कहता, कोई व्यक्ति होगा, उसको एक पीएसओ कहीं से मिला हो सरकारी, बाकी सारे बंदे उसके जो है खुद के एम्प्लॉय किए हुए थे। हाँ, एम्प्लॉय किए हुए थे, और वो 10-12 गाड़ियां लेके आ गए। मतलब पूरा जो
उस मॉल में अफरा तफरी से मच गया, उनको समझ ही ना है बेचारे सिक्योरिटी वालों को, किसको अंदर आने दें, किसको रोकें, किसको जाने दें। और ऐसे लोग कई बार जबरदस्ती करके घुस जाते हैं, कोई हथियार अंदर ले जाना मॉल में अलाउड नहीं है। बिल्कुल सर। तो लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई तो कोई सुन ही नहीं रहा है, और अल्टीमेटली ही हैड हिज वे, वो गया अंदर अपने हिसाब से। अच्छा, दूसरी चीज और भी, अब कई लोगों ने ना ये यूनिफॉर्म कॉपी करना चालू कर दिया है। जी सर। तो इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए कि कानून के भाई इस तरीके की जो सरकारी एजेंसियां यूनिफॉर्म पहन रही हैं, जो यूज कर रही हैं, हाँ वो आइडेंटिकल आप नहीं, जी सर, आपको नहीं पहननी चाहिए। जी सर, वो एक गलत सेम्बलेंस देता है पब्लिक को, वो समझते हैं ये भी सरकारी जो है आदमी, जबकि वो इनके प्राइवेट आदमी हैं। जी सर, सरकारी आदमी नहीं है। तो सर इस चीज के पीछे आप क्या कहते हैं कि कोई ऐसा रेगुलेशन आना नहीं चाहिए जिससे चीजें रुके? अब देखिए मनीष जी, सिक्योरिटी तो आदमी का अपना पर्सनल जिम्मा है। जी सर। कहीं उसको लगता है तो सरकार में दरख्वास्त देता है मुझे थ्रेट टू लाइफ है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर पर्सनली भी उसको रखना है तो कहीं ना कहीं कुछ एक रेगुलेशन ऐसा कुछ होना चाहिए वेयर ही शुड गिव हिज डिटेल्स टू द कंसर्न्ड एजेंसी। जी सर। खासकर पुलिस को, देखो मुझे लगता है मेरी लाइफ को थ्रेट है, तो मैं इतने आदमी, वो जस्टिफिकेशन वहां मतलब वो संज्ञान कराना चाहिए उन चीजों का कि मेरे साथ 10 आदमी चलेंगे, उसमें 2 बंदूकधारी होंगे, मेरे पास 4 गाड़ियां, मतलब एक अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए कि कोई किसी का दिल जब भी करे कुछ भी उठ के ले चले, ठीक है नहीं। इसके साथ 15 भी आ जाओ मेरे पीछे। इसके साथ साथ आपने देखा भी होगा ना, मतलब लोग एट विल जितने मर्जी बंदे हैं, जी सर, उसको चला रहे हैं, अपने आप चला रहे हैं, तो कोई अंत नहीं है। जी सर। और फॉलोअर भी बहुत मिल जाते हैं, चमचागिरी। हाँ, तो इस तरीके से कहीं ना कोई ऐसा कानून हो कि वो कहीं डाले कि हाँ भाई हम उसको कोई कंटेस्ट नहीं करने के उसको सिक्योरिटी का थ्रेट नहीं, बिल्कुल हो सकता है। और सरकार के लिए भी कई बार पॉसिबल नहीं होता इतने रिसोर्सेज, हर एक को इतने रिसोर्सेज दे दे। आप देखते रहते हैं अखबारों में, न्यूज में पढ़ते रहते हैं, जी सर, इसको इतने मतलब एक्स कैटेगरी की, वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी, अपग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, तो हम वो नहीं करें, तो आदमी रखे, लेकिन उस चीजों को सारा डॉक्यूमेंट करा जाए कि मेरे साथ इतने गाड़ी, इतने आदमी ये चलेंगे, और जब उसको सिक्योरिटी एजेंसीज पास कर देती हैं, आप लेके चलिए, और पब्लिक प्लेस में न्यूसेंस नहीं करिए इन चीजों को लेकर। जी सर। अभी सर एक इंसिडेंट आया है सोशल मीडिया पे भी, बहुत फेमस हो रहा है, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, किसी की गरिमा क्यों खराब करें। हमने सुना है कि उसने किसी एक बंदे को थप्पड़ मार दिया, तो ऐसे इंसिडेंट्स पब्लिक प्लेस में होते हैं और वो उसी सिनेरियो में होते हैं जैसे लोग बहुत सारी भीड़ लेके हाँ, शायद टीवी पे शायद फ्लैश कर रहा है, बिल्कुल। हाँ, और उसके साथ एक वो भी था पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर, बिल्कुल, हाँ, शायद उसने भी उसको रोका नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। और कई बार बेचारे जो पुलिस वाले हैं ये भी जो है मतलब दे आर आल्सो सबड्यूड। एक और इंसिडेंट मैं आपकी हाईलाइट संज्ञान में लाना चाहूंगा, उसको हाईलाइट करना चाहूंगा। एक पुलिस वाले ने किसी को रोका, भाई पता नहीं शायद टर्न सही नहीं है या कुछ रोक रहा था उसको, तो आदमी बत्ती आगे जाके रुक गया। जी सर। और उसी समय मतलब उल्टा एक भैंसा गाड़ी जा रही थी। जी सर। तो एनीवे वो व्यक्ति गया, उसने पुलिस वाले से पूछा भाई क्या क्या टर्न लेना अलाउड नहीं है क्या? उन्होंने कहा नहीं टर्न अलाउड है, ऐसे मुड़ना था, वो लगा हुआ है बैरियर ही। ठीक सर। तो उस व्यक्ति ने पूछा भाई ये भैंसा गाड़ी वाला उल्टा आ रहा है, इसको क्यों नहीं रोका? जी। कहता साहब मामला आप देख ही रहे हैं, किसानों का चल रहा है अभी, ये क्या रोके? तो बेचारा वो भी हंसने लगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो अपनी जगह गलत था या सही था या क्या था, लेकिन उनके ऊपर भी इतना प्रेशर हो जाता है कि वो भी बेचारे कई बार मतलब जो है जिसके पास मतलब कई बार लगता है कि इंडिया में जिसके पास पावर पोजीशन या मासेस हैं, गड़बड़ उसने की है। हाँ, मतलब लोग उसको नहीं टोक देते हैं। हाँ। और बाकी बेचारे जिनके पास कुछ है नहीं बोलने का, वो बेचारा बेवजह पकड़ में आ जाता है। जी सर, जी सर। ठीक है नहीं? जी सर। आप कहीं भी अगर करके देख लो कि नॉर्मल गाड़ियों के चालान कितने कटे, ये जो ई रिक्शा है उनके कितने चालान कटे। जी सर। और मैक्सिमम नंबर ऑफ ई रिक्शाज आर मोर इन द कंट्री देन द नंबर ऑफ कार इन अ पर्टिकुलर सिटी, लेकिन उनके चालान कभी कटे हुए नहीं दिखेंगे। जी सर। तो कहने की बात यह है कि जिसके पास पावर पोजीशन है वो तो हल्ला बुल्ला बोल के निकल जाता है। जी सर। अब आप देखो किसानों का मूवमेंट है। हाँ। वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ इतने केस है 31 हो, वो भी माफ कर दो। अब वो सही गलत हम वो नहीं करें, हमें नहीं जानकारी पूरी, हमें आधी आधी जानकारी होती है चीजों की, वो तो जो एजेंसीज हैं वो जाने। लेकिन सी मतलब जिसने गलती करी है वो भी निकलना चाहता है जस्ट बिकॉज ही हैज गॉट द मासेस विद हिम, यू नो। जी सर। और जिसके पास बेचारे के पास कोई पोजीशन नहीं है वो बेचारा फंस जाता है, वो फंस जाता है। हाँ? अच्छा सर, इसके विरुद्ध मैंने एक चीज और देखी है, कई लोग गाड़ियों पे कुछ भी लिख लेते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पोस्टर लगा लिया, नाम लिख लिया, और उसके बाद दादागिरी सी होने लग जाती है। झंडा भी लगा लिया, कई बार लगाया देखा मैंने, जबकि झंडा रैप अप होना चाहिए और पोल के अंदर होना चाहिए, डिग्निटी होनी चाहिए, लेकिन लोग करते हैं इसका यूज। अब ये है, और अब जो आपकी ऑब्जर्वेशन सही है, और
क्योंकि अब वो पार्टी का जो भी है उसके पास है, तो लोग घबराते भी हैं, इनसे बोलो पता नहीं ये वाकई कौन है या क्या है या नहीं है। देखिए मैं इतना जानता हूं, जितने भी टॉप लीडरशिप है पार्टी की, कोई किसी को गलत सीख नहीं देता, बिल्कुल वो सही सीख देते हैं। कोई झगड़ा करने के लिए कोई किसी, अब टॉप लीडरशिप मतलब बिल्कुल हम्बल लोग मिलेंगे आपको। जी सर। लेकिन कहीं ना कहीं नीचे आते आते जब तक ये चीजें फिल्टर होती है ना, जी सर, ये थोड़ा मतलब जो है आदमी जो है उसका गलत यूज करने लगता है। है। इवन सर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, हर बार आप ही देते हैं। बीइंग अ म्यूजिशियन आई वाज जस्ट प्लेइंग इन अ पार्टी, तो अनसमाउ 10 बजे पुलिस आ गई, क्योंकि हमारा टाइम है 10 बजे के बाद म्यूजिक ना बजाने का। तो द पॉलिटिकल लीडर जिसके लिए हम बजा रहे थे, उसने सीधा बोला बंद कर दीजिए। उसने अपना कोई रौब कोई रसूख नहीं दिखाया, उसने उसी टाइम सस्पेंड कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये अच्छा एक साइन था। बिल्कुल अच्छा है। नहीं हमारे बड़े बड़े नेता हैं, वो मानते हैं कानून को। जी सर। दे आर नॉट सेइंग कि आप कानून का उल्लंघन करो जस्ट बिकॉज हम ये हैं, नहीं ऐसा नहीं है। वो कहीं नीचे नीचे जब तक बात फिल्टर आती है ना, जो आदमी कुछ नहीं भी है वो उल्लंघन करना चाहता है। जी सर, आप बात समझ रहे हैं? जी सर। टॉप लीडरशिप नहीं करनी चाहती है, वो तो सोबर है और वो आपको सही सिखलाई भी दे रहे हैं। जी सर। तभी तो देश प्रगति कर रहा है, नहीं तो प्रगति कैसे करेगा बताइए? जी सर। ठीक है ना, लेकिन अब ऐसा होता नहीं, तो कई लोग उसका गलत जो है इस्तेमाल ना करें, तो कहीं ना कहीं मतलब ये अंकुश लगाना पड़ेगा इनको। अच्छा सर, आप कोई सोल्यूशन निकालना चाहेंगे, मतलब ना कोई राय देना चाहेंगे झंडे वंडे और इन सब चीजों के लिए, कि जो लोग पब्लिकली शो ऑफ करते हैं? देखिए मेरी तो राय है कि ये झंडे भी अकाउंटेड फॉर होने चाहिए और पार्टी को खुद देने चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट। जी सर। जैसे आपने कहा मुगल कोई शहर का नाम ले लीजिए, जैसे किस शहर का नाम लेना चाहिए? आपने कहा दिल्ली, जैसे दिल्ली है ना, तो दिल्ली में कोई कोड दे दिया कि दिल्ली, जैसे आपने गाड़ी का नंबर देते हैं दिल्ली कोड ओब्लिक फलाना, ये कि किसने इशू किया उस टाइप का एक कोड आ जाए उसमें। जी सर। ताकि अगर मतलब किसी को भी आइडेंटिफाई करना हो तो मालूम पड़ेगा ये गाड़ी जो है, ये झंडा कहाँ से इशू हुआ। इवन वी आर डिजिटली सो एडवांस, उसमें तो बारकोड लगा दे तब भी स्कैन हो सकता है। नहीं चलो बारकोड तो ना लगाए कोई उखाड़, लेकिन कम से कम झंडे में ऐसा कोड लगा रहे कि आदमी आइडेंटिफाई कर पाए भैया ये नंबर था झंडे का, तो वो पार्टी फिर अकाउंटेबल हो जाती है ना कि भाई हाँ हमने झंडा दिया था, या किसी ने ऐसे अपने मन मर्जी से बना लिया या नहीं बना लिया, तो थोड़ा अंकुश भी लग जाएगा। फिर जो आलतू फालतू लोग हैं जो पार्टी के मेन करता धरता भी नहीं है, वो लगाना बंद कर देंगे इन चीजों को। जी सर। मतलब आप कहो कि मतलब कोई मजाक में बोल ही रहा था, यहाँ तो लोग ऐसे हैं कि आज इस पार्टी का झंडा लगाया, कहीं और जाना तो दूसरी पार्टी का लगा लिया, तो फ्लैग रॉड वही लगी हुई है, बस कपड़ा चेंज करे जा रहे हैं, झंडा बदलते रहो। जी सर। तो मतलब ये ना अननेसेसरी पार्टी इस चक्कर में इन्वॉल्व हो जाती है, ये ठीक नहीं है। जी सर। ये लोग मतलब ऐसे लोग उनकी छवि खराब करने के चक्कर में रहते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो सर आप क्या राय देना चाहेंगे पब्लिक को? भाई सेल्फ डिसिप्लिन इज द बेस्ट डिसिप्लिन, मैं तो यही कहूँगा। इस समाज के आप भी हिस्सा हैं, समाज को और बेहतर बनाइए, सुधार करिए, समाज में सब में सुख शांति समृद्धि रहे। जी सर। यही तो क्या कहते हैं, बाय बाय करें अपने दर्शकों को? बिल्कुल जी। तो अपनी ड्यूटीज को आप समझें और इन सब चीज़ों से आप, मैं कहता हूँ कि बचें, और रसूख दिखाने का आई थिंक देयर इज नो यूज। अगर आप कुछ है तो अपने आप दिख जाएगा, कोई बोलने की जरूरत नहीं है। तो बाय बाय करें सर अपने दर्शकों को। ओके जी, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, एंड कीप वॉचिंग हमारा इंडिया, डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड फॉलो आवर कंटेंट। थैंक यू, थैंक यू, जय हिंद।